हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे रेल संबंधी प्रश्न। रेल संबंधी प्रश्न लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है नावधारा। तो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ पूरे क्लास में बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पूरा टॉपिक किसके ऊपर है? नाव और धारा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। चलिए इसका पहले बेस क्लियर करते हैं। ये मान लीजिए एक नाव है, ठीक है। ये एक नाव है मेरे दोस्त, और ये जा रही है, ठीक है। उसके बाद इधर ही जा रहा है धारा। इधर क्या जा रहा है? धारा जा रहा है। ये जिधर नाव जा रहा है उधर क्या जा रहा है मेरे दोस्त? धारा भी उधर ही जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, नाव जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा जा रहा है y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। ये बात ध्यान रखना, एक ही दिशा में है ना। अब आप खुद सोचिए, पहले एक डायग्राम और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर ये नाव जा रहा है, नाव इधर जा रहा है, ठीक है, और धारा इसके विपरीत जा रही है इधर। ये धारा हो गई, ये धारा इसके विपरीत जा रही है। नाव हमेशा x किलोमीटर प्रति आवर और धारा y किलोमीटर प्रति आवर। ये बात समझ आई ना। नाव कितना? x किलोमीटर प्रति आवर और धारा y किलोमीटर प्रति आवर। वहां भी नाव, एक बात तो इसमें नोट कर लीजिए, नाव हमेशा क्या मानना है? x मानना है। जो भी तैरने वाला काम करे, यानी नाव या फिर व्यक्ति तैरे, व्यक्ति या फिर कुछ भी बोले, मोटर बोट, ये सब जब बोलेंगे तो इसकी चाल सदैव, इनकी चाल सदैव x मानिए, x किलोमीटर प्रति आवर। हो सकता है मीटर प्रति सेकंड भी हो, लेकिन इनकी चाल सदैव कितना मानना है? x मानना है। इस बात को नोटिस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, पर इस तरह से लगाएंगे आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। तो नाव को हमेशा क्या मानिए? नाव या फिर व्यक्ति या मोटर बोट, यानी जो तैरने का काम करे उसको सदैव x मानिए, और धारा को सदैव क्या मानिए? धारा की चाल सदैव y मानना है, y। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो एक भी सवाल, सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा। व्यक्ति, नाव या फिर मोटर बोट जो तैरने का काम करेगा उसको हमेशा x और धारा की चाल को हमेशा y मानना है। तो वही काम किए हैं, देखिए। अब जब एक ही दिशा में जाएगा चाल तो इसको बोलेंगे अनुकूल, अनुप्रवाह, अनुदिश। क्या नाम है? अनुकूल चाल, अनुदिश, अनुप्रवाह। क्या मेरे दोस्त? अनुकूल, अनुदिश और अनुप्रवाह। ये हमेशा क्या रहेगा? प्रतिकूल। इसको क्या बोलेंगे विपरीत में? प्रतिकूल चाल। कहीं ऊर्ध्व प्रवाह लिखा रहता है। प्रतिकूल चाल आपको 90% सवालों में मिल जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह बहुत कहीं रहता है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, जब यहाँ एक ही दिशा में जा रहा है, जिधर नाव जा रहा है उधर ही क्या जा रहा है? उधर ही धारा जा रहा है, दिख रहा है ना। जिधर नाव उधर ही धारा जा रहा है, तो यहाँ क्या करना है मेरे दोस्त? यहाँ चालों का योग, एक ही दिशा में चालों का योग, एक ही दिशा में क्या करना है? चालों का योग। यहाँ चाल क्या हो जाएगा? x प्लस y, यानी अनुकूल में, अनुदिश में, अनुप्रवाह में सदैव चाल क्या होगा? x प्लस y होगा। पर यही विपरीत दिशा में रहे, विपरीत में, यहाँ विपरीत में चालों का अंतर। कब? विपरीत में। दिख रहा है ना भाई? विपरीत, एक उधर जा रहा है, एक इधर, मतलब नाव उधर जा रहा है, धारा उसके विपरीत जा रही है, तो यहाँ क्या करना है? विपरीत में चालों का अंतर। पर रेलगाड़ी वाले में क्या होता था? एक ही दिशा में चालों का अंतर होता था और विपरीत में चालों का योग। उसका जस्ट उल्टा है। क्या? जब इधर एक ही दिशा में नाव, धारा दोनों एक ही में जाएगा। आप खुद सोचिए, जिधर नाव जा रहा है उधर ही धारा बह रही है, तो स्पीड दोगुना हो जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा।
पर आप नाव इधर जा रही है, धारा उधर से रोक रहा है, तो स्पीड घट जाएगी ना। ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए एक ही दिशा में चालों का योग होगा और विपरीत दिशा में चालों का क्या होगा, अंतर। एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम डायरेक्ट सवालों के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ मेरे दोस्त, अब चलिए आइए सवालों के ऊपर। सवाल में वही सूत्र लगेंगे जो अभी तक समय चाल दूरी में लगा रहे थे। एक बार सूत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, और क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस आधार पे आपको चलना है। चलिए आज का पहला सवाल लिखते हैं। लिखिएगा, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति हावर हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। सवाल है, एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सवाल पूरा पढ़ देता हूं। एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। एक नाविक है, उसका स्थिर जल में चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका, नाविक का, अर्थात जो नाव चला रहा है। दिया क्या है, यानी यक्स दिया है। इसको हमेशा क्या मानना है, यक्स। नाविक की चाल स्थिर जल में कितने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी यक्स कितना दिया है, 8 किलोमीटर प्रति आवर। इधर मैं हर बार दिया लिख दूंगा ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको खुद नहीं लिखना है दिया है, ये बात पहले आप समझने के लिए हमेशा दिया है लिखेंगे। इधर यक्स दिया है क्या, 8 किलोमीटर प्रति आवर, और फिर नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी वाई दिया है कितना, 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये बात आपको अगर पता चल गया तो आप कहीं नहीं सवाल में फंसने वाले हो। आगे बोल रहा है जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। किधर, जल प्रवाह के साथ, यानी अनुकूल में चालों का क्या होगा मेरे दोस्त, अनुकूल में चालों का योग। अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेम रिपीट कर रहे हैं। यक्स का मान कितना, 8, ये 3, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत आसान था, क्या था, जोड़ था। आपका ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहे एग्जाम में, 8 3 11 जोड़ देंगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति आवर
की चाल से नाव ले जा सकता है, हवर की चाल से नाव ले जा सकता है, ले जा सकता है। ठीक है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में, जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल आप लिख लीजिए। सवाल आप जरूर लिखेंगे और जो जो दिया है उसको लिखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा क्या करना है हमें इस सवाल में। बोल रहा है एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित हो रहा है, यानी दिया है वाई, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा सकता है, यानी एक्स दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जल प्रवाह के साथ जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाविक चलाएगा नाव को, तो जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी, यानी अनुकूल में चाल आएगा, और दूरी कितना? 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय, यानी पूछ रहा है हमसे समय। जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। पहले दिया है वाई कितना? 2 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है। और ये शांत जल में नाविक की चाल कितनी है? यक्स कितना है मेरे दोस्त? 4 किलोमीटर प्रति हावर। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप कभी भी नहीं फंसने वाले हैं। और उसके बाद दूरी कितना दिया है मेरे दोस्त? दूरी दिया है 12 किलोमीटर, और हमसे टाइम पूछा है, यानी समय आप हमसे पूछा है। हालांकि बहुत ही बेसिक हो गया, बहुत ही बच्चों के लिए हो गया, लेकिन आप 2-4 सवाल में ऐसे करेंगे, अभी आप खुद जब प्रैक्टिस करिएगा तो इसको नहीं लिखिएगा। अभी देखिए क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना मेरे दोस्त? 12। चाल, अनुकूल में चालों का क्या हो जाएगा? योग, x प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, तो समय दूरी कितना? 12, x कितना दिया है? 4 और 2, 4 प्लस 2, तो समय कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 12/6, मतलब 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल मैं लिख रहा हूं। सवाल है अगला, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। एक नाव धारा के साथ साथ, एक नाव धारा के साथ साथ एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में कितना? 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि शांत जल में नाव 18 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चले, तो धारा की गति ज्ञात करें। तो धारा की गति ज्ञात करें। सवाल क्या है मेरे दोस्त? एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो धारा की चाल ज्ञात करें, यानी वाई पूछा है। ध्यान से देखिएगा, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में, टाइम कितना? 3 घंटे में कितनी दूरी? 18 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो धारा की गति क्या होगी? मतलब मेरे दोस्त हमसे वाई पूछा है। ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, दिया है पहले क्या? टाइम, यानी समय दिया है कितना? 3 घंटा। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद दूरी कितना दिया है?
दूरी दिया है 18 किलोमीटर। और अगली बात दिया है शांत जल में नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी यक्स दिया है कितना 18 किलोमीटर प्रति आवर, और हमसे पूछा है धारा की गति यानी वाई पूछा है। अब यहाँ अनुकूल में चाल होगा कि प्रतिकूल में, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन। देखिए एक नाव धारा के साथ साथ बोले तो अनुकूल ना, जब साथ साथ चलने की बात करेगा तो अनुकूल में होगा। तो अनुकूल में क्या मेरे दोस्त, चालों का योग, अनुकूल में चालों का योग। डायरेक्ट कोई सा सूत्र, समय चाल दूरी, कोई सा भी सूत्र लगा दीजिए। मैं लगा रहा हूं चाल वाला, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय लगाएं तो चाल कितना, एक ही साथ चालों का क्या मेरे दोस्त योग, यक्स प्लस वाई। यक्स दिया 18, वाई नहीं पता है। दूरी कितना 18 और समय कितना 3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, 18 प्लस वाई बराबर कितना आया 6, ठीक है 6 आया। इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो वाई कितना आ जाएगा 6 माइनस का 18, वाई कितना आ गया मेरे दोस्त माइनस का 12 किलोमीटर प्रति आवर। कितना आया 12 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, शांत जल में नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो। सवाल देख लीजिए, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे 18 किलोमीटर जाती है। ओह मेरे दोस्त सवाल यहाँ गड़बड़ हो गया, पूरा सवाल यहाँ संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्त, यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मिस्टेक हो रहा था तभी ये माइनस में आ गया। तो चिंता नहीं लेना, बस सवाल थोड़ा बदल लीजिए। ये नाव कितना दिया है, सवाल बुक से मेरे दोस्त गलती से गलत लिखा गया था, वहाँ 18 हो गया था, हालांकि सवाल वहाँ बुक में 5 है, तो उसको थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ कितना है मेरे दोस्त, यक्स है 5, ठीक है ना, इसी को बस थोड़ा सा बदल लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, चाल यानी यक्स प्लस वाई, दूरी कितना दिया है, दूरी 18 बटा समय 3 दिया। यक्स की जगह कितना रखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 प्लस वाई बराबर 3 से कटा 6 बार में, तो वाई कितना आएगा 6 माइनस 5 यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा की गति क्या आएगा मेरे दोस्त, धारा की गति आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, लिख लीजिए। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन हो गया था तो इसको बदल लेना है, यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा करना है, बाकी रूल तो मेरे दोस्त वही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। ये सवाल छोड़िए, ये लिखिए, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। फिर कह रहा है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात करें। हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात करें। ये सवाल है मेरे दोस्त, एक बार पूरा सवाल देख लीजिए और एक बार लिख लीजिए। कह रहे एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। देखिए मेरे दोस्त, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में, यानी अपने को टाइम दिया है। अब मान लीजिए आप इधर दिया है नहीं लिखे तो कैसे टाइम बचाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये दिया है 2.5 घंटे समय, ये 25 किलोमीटर दूरी दिया है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी y दिया है, और नाविक की सामान्य चाल पूछ रहा है, यानी हमसे x पूछ रहा है। तो डायरेक्ट कोई सा भी एक सूत्र लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय लगा देना है मेरे दोस्त। तो चाल कितना है, चाल
धारा के अनुकूल जा रहा है, अनुकूल में चालों का योग यानी x प्लस वाई, और दूरी कितना, दूरी लेना है मेरे दोस्त 25 किलोमीटर, और समय कितना 2.5। यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर 0 आया। x कितना दिया है पता नहीं, यही पता करना है। y दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की गति हमेशा क्या मानना है, y मानना है, नाव की गति हमेशा आपको x मानना है। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, आपका कहीं नहीं गलती होने वाला है। 25 से कटा, ये कितने बार में, 10 बार में, इधर 10 आया, ये प्लस का 3 बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो x कितना आएगा, 7 किलोमीटर प्रति हावर। यानी x हम किसको मानते थे, नाविक की चाल को मानते थे, तो नाविक की सामान्य चाल कितना आ गई मेरे दोस्त, 7 किलोमीटर प्रति हावर। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग अनुकूल पढ़े थे, अब पढ़ेंगे प्रतिकूल। चलिए लिखिएगा इसका भी सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन है धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति हावर है, 1.5 किलोमीटर प्रति हावर है, जबकि एक नाव स्थिर जल में, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। फिर आगे है, धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। वही बात मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि एक ही दिशा में चालों का योग होगा और विपरीत में चालों का अंतर होगा। तो ये तो मेरे दोस्त सवाल एकदम जोड़ का हो गया। ध्यान से देखिएगा, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, मतलब नाव की चाल क्या है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, हमें दिया क्या है, y दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति हावर और x दिया है कितना, 6.5 किलोमीटर प्रति हावर। हालांकि मैं यहाँ x y मान रहा हूँ, आप a b नाम से संकेत करिए और कोई अल्फा बीटा नाम से संकेत करिए, किसी का मोहन सोहन नाम से, नाव लिखिए हिंदी में, धारा लिखिए हिंदी में, मुझसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं x y मान दे रहा हूँ, इसे कोई भी दिक्कत होगा नहीं। धारा के विपरीत नाव की चाल, तो धारा के विपरीत चाल हमें आपको सबको पता है, विपरीत में चालों का क्या होता है मेरे दोस्त, चालों का अंतर होता है। जिसे हम रिपीट किए तो ये कितना आया, 6.5 माइनस 1.5 बोले तो घटाने पे कितना आएगा, 4 किलोमीटर प्रति हावर। ये इसका राइट उत्तर होगा, लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिएगा, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति हावर बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। 8.5 किलोमीटर प्रति हावर तैर सकता है। ठीक है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने घंटे में तैर लेगा। ये सवाल है। सवाल पूरा पढ़िएगा और पूरा आपको लिखना भी है। सवाल क्या है मेरे दोस्त,
एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। नदी का जल यानी y दिया है 2.5। आपसे मैं फिर एक बार बताता हूं, यानी धारा की चाल हमेशा y मानना है, और उसके बाद व्यक्ति की या फिर बोट की या फिर नाव की चाल हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है, यानी उसको x मानना है नाव को, और उसके बाद धारा को हमेशा y मानना है। तो एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, यानी y दिया है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। तैराक मतलब x 8.5 किलोमीटर तैर सकता है। नदी के विपरीत वह, किधर मेरे दोस्त, विपरीत में क्या होगा, चालों का अंतर 21 किलोमीटर कितने घंटे में तैर लेगी, यानी हमसे पूछ रहा है समय। डायरेक्ट लगाइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कितना पता नहीं, यही तो पूछ रहा है हमसे ना। दूरी कितना मेरे दोस्त 21। विपरीत दिशा में चालों का अंतर मतलब 8.5 माइनस 2.5। ध्यान से देखिएगा, 21, 8 में से 2 जा कितना, 6 और 5 6 आया। 3 से 3 सते 21, 3 दूनी 6, कितना आया 7/2 घंटा। यदि इसको बदलेंगे तो 3 सही 1/2 घंटा आएगा, और भी बदलेंगे तो 3 घंटा 30 मिनट आएगा। जो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वही टिक करके और चेहरे पे मुस्कान लाके आगे बढ़ना है। चलिए लिख लीजिए मेरे दोस्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। एक स्टीमर धारा के विपरीत, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, 72 किलोमीटर जाता है। फिर आगे क्या है, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। पूरा सवाल एक बार लिख लीजिए, फिर मैं पढ़ के इसको सुनाता हूं। ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, समय कितना दिया है, 3 घंटा दिया है। 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। 3 घंटे में कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर जाता है। मतलब दूरी पता है 72, समय पता है कितना, 3 घंटा। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी y दिया है कितना 3, धारा को हमेशा y मानना है और उसके बाद नाव को हमेशा x मानना। आप कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं, पूरा नाव धारा आपसे क्लियर हो जाएगा। धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल, मतलब हमसे x पूछ रहा है, पर कब, विपरीत दिशा में। विपरीत में चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो डायरेक्ट लगाइए, डायरेक्ट इसे लगाएंगे तो कोई सा भी सूत्र रखिए। मैं चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय रख रहा हूं। तो चाल क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x माइनस वाई। क्यों x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। दूरी कितना 72 और समय कितना 3 घंटा। देखिए दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 3 घंटा है। x निकालना है और ये y दिया है कितना 3, x माइनस 3। ये कटा कितनी बार में 36, कितना 24 या 72, 24 बार में। ये माइनस है, बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। 24 प्लस 3 बोले तो 27 किलोमीटर प्रति आवर। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों को सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। कोई मोटर बोट शांत जल में, कोई मोटर बोट शांत जल में
कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तेज चलता है, ठीक है ना। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी, यदि जल प्रवाह के विपरीत यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी, विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति क्या है, जल प्रवाह की गति क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल क्या है। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, कितना 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, मतलब मोटर बोट की चाल दिया है, यक्स दिया है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता, विपरीत में चालों का क्या हो जाएगा, अंतर, तो जल प्रवाह की गति क्या है। यानी मेरे दोस्त हमसे वाई पूछा है, बिना सोचे समझे सूत्र लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या मेरे दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय लगाना है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रही होंगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, ध्यान से देखिएगा। चाल कितना, विपरीत में चालों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर दूरी क्या मेरे दोस्त 60 किलोमीटर, समय कितना 4 घंटा 4, x माइनस वाई ना, तो ये x दिया है 18.5 माइनस वाई, ये 4 कितनी बार में कटा, 4 से 15 बार में, 15 चौके 60, ये 18 बराबर के उधर भेज देंगे, माइनस का y बचा 15, माइनस का 18.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का y इधर है, घटाएंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त माइनस का 3.5, माइनस से माइनस कट गया तो y कितना आया 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे दोस्त इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर मैं बताऊंगा विपरीत दिशा में क्या होगा, चालों का अंतर होगा, एक ही दिशा में चालों का योग होगा। और ध्यान रखना है, नाव हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है, यानी नाव की चाल हमेशा x मानना है और धारा की चाल हमेशा y मानना है, आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। तो मेरे दोस्त ये था आज का क्लास मेरा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है नाव धारा, जहाँ पे दिमाग खेल जाता है, समझ नहीं आता है किस तरह हम कहाँ किसको रखें, पर आप थोड़ा सा ठीक से आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। और भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ आज हमने पहला जो टाइप पढ़ा है, जिसमें पढ़े हैं अनुकूल में चाल, फिर प्रतिकूल में चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल एक साथ पढ़ेंगे, फिर मिक्स टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे लगभग 3-4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जितने भी क्लासेस बाकी हैं सारे आने वाले हैं, तो आप लगातार मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपकी वर्दी, आपके सपनों की वर्दी आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।